ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं निगूलं भाई प्रपातम वंदे श्री गुरु दीन तारण परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। एवं तत्सत्। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कार्तिक मास के चतुर्थ दिवस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 2, जहाँ पे भगवान जो है बोलना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन के जो डाउट है या अर्जुन जो कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं जो भक्ति योग में चल रहा हूँ क्या ये सही है, ये उन अव्यक्त जो है निर्विशेषवादी जो मानते हैं आपको, जो नहीं मानते हैं आपको, क्या उनसे कैसे भक्ति पाठ जो है सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान 7 तक के श्लोकों में यही बात को यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जब शिक्षा पढ़ी शिला प्रभुपाद की, तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि भगवान को भी अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती है। कितनी अच्छी बात है। और अभी क्या चल रहा है, कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं कार्तिक मास में? दीपदान। दीपदान करते हैं। यस। और ये मास किसका है, अधिष्ठाता कौन है इसके? राधा रानी। दामोदर। राधा रानी। दामोदर है या राधा रानी है? राधा रानी। राधा रानी। राधा रानी। सब लोग कंफर्म मानते हैं, फिर पूरे महीने हम दामोदर भगवान को क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान को राधा रानी बहुत प्रिय हैं। और ये मास कार्तिक मास जो है, कार्तिका उनके नाम से ही आया है। और क्योंकि एक भगवान की ऐसी लीला है, ये प्रेम जो है, इस लीला का मुख्य क्या है, प्रेम। प्रेम से जो भगवान की सेवा करता है, भगवान उसको इतनी ग्लोरी देते हैं, इतनी ग्लोरी देते हैं। तो ये दामोदर की जो है एक दिन लीला हुई है और पूरे महीने इसको जो है गुणगान किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम में बंध जाते हैं। और भगवान सबसे ज्यादा, भगवान को सेवा कौन करने वाली है? राधा रानी। तो हमें भी भगवान की इस महीने में भरपूर सेवा करनी चाहिए। और इसी से संबंधित हमारा आज का श्लोक है। कैसे है वो बताएंगे आप लोग। ठीक है। तो शुरू करते हैं श्लोक संख्या 2। मेरे पीछे पीछे जो माता जी वॉलेंटियर करना चाहे कर सकते हैं। मय्यावेश मनो ये माम मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्य युक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त मे युक्त तमामतः। मे युक्त तमामता। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्धि माने जाते हैं। ठीक है। तो भगवान ने ये चीज यहाँ पे कंफर्म कर दी। अब हम पहले पढ़ेंगे तात्पर्य और उसके बाद फिर थोड़ा सा समझने का और प्रयास करेंगे। यस माता जी। कौन करेगा वॉलंटियर? हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उनकी पूजा करता है, उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए ही किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है,
कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ माल मोल लाता है, या मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। तो देखिए, हम लोग जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा रचित, उसमें शिला प्रभुपाद ने यही व्याख्या की है कि जो एक भक्त होता है वो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। और शिक्षा में भगवान शिला प्रभुपाद क्या कह रहे थे आज की शिक्षा में? भगवान भी आके अपने गुरु की सेवा करते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या हो गई? सेवा की, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शब्द आया है इस श्लोक में, वो आता है मय्य आवेश्य मनहा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं? और उसके बाद है ये माम नित्य युक्त उपासते। तो वे अपने, कौन? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के साकार रूप को पूजते हैं, उनकी बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वे अपने मन को कृष्ण में आवेशित करते हैं। मई आवेश्य मनहा, अपने मन को भगवान में आवेश करने का मतलब क्या हुआ? उनके आवेश में ही रहना, अपनी स्थिति को छोड़ देना, भगवान के आवेश में रहना। इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप देखेंगे घरों में जो तार होते हैं ना, बिजली के तार, है ना। तो आप देखेंगे जो है आपके एसी में तार लगा होगा, आपकी जो लाइट जहां से कनेक्शन होगी उसका तार होगा, पंखे का तार होगा, सबका कनेक्शन अलग अलग होता है ना। तो जब भी कोई देखेगा बाहर से, किसी ने देखा, तो वो क्या बोलता है? ये किसका तार है? तार किसका होता है? तार तो लोहे का होता है या तांबे का होता है, करेक्ट? उसी के तो होते हैं। पर क्या कोई बोलता है ये तांबे का तार है, ये लोहे का तार है? क्या बोलते हैं? नहीं, ये तार एसी का है, ये तार लाइट का है, ये तार पंखे का है, बोलते हैं ना। तो आवेशित मतलब अपनी स्थिति को छोड़ के, वो जो स्थिति मतलब विद्युत की स्थिति को वो ले लेता है। किस विद्युत में कहाँ वो जा रहा है, तो उसका रूप क्या हो जाता है? वो विद्युत में हो जाता है। छूना नहीं, करंट है। क्योंकि उसमें क्या है? आवेश है उस विद्युत का। उसका अपना स्वरूप नहीं है। अगर उसका स्वरूप होगा तो उसमें आवेश नहीं होगा, करेक्ट। तो इसीलिए ये जो भक्त होते हैं अपने स्वरूप को छोड़ के क्या करते हैं? पूरी तरीके से भगवान में मग्न रहते हैं। वो यहाँ पे आवेश को बोला जा रहा है, ऐसे वो अपने मन को लगाते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे क्या आता है? वे जो है नित्य युक्त रहते हैं, मतलब नित्य युक्त उपासते। नित्य युक्त का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? भगवान के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। युक्त मतलब कार्य में लगे रहना, सेवा में लगे रहना। अब आप मुझे बताइए कि भगवान की कौन कौन सी सेवा हम कर सकते हैं, या हम कौन कौन सी सेवा कर रहे हैं, या फिर हमें कौन कौन सी सेवा करनी चाहिए? अभी तो भगवान के लिए भोग तैयार करना। हाँ, ओके। हम्म, हम्म। अभी कार्तिक मास चल रहा है, हम लोग कौन कौन सी सेवाएं कर रहे हैं? हाँ, मंगला आरती करते हैं। आरती कर। पहले पहले सुबह उठ के मंदिर में झाड़ू फाड़ू लगाते हैं, जो घर में भी हम मंदिर को झाड़ू लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। फिर मंगला आरती करते हैं, उनको थोड़ा सा भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर रूटीन तो उनसे ही शुरू होता है सुबह से भगवान की रूटीन से ही शुरू होता है। फिर तुलसी माँ की पूजा करना है, ये करना है, तो ऐसे आप देखिए, दिन भर दिन भर लगता लगता है। यस, तो ये अब क्या है? ये जो भक्ति में हमें शिला प्रभुपाद ने जो ये प्रक्रिया दी है ना, ये क्रिया जो दी है ना, ऐसी दुर्लभ है। मैं भी जब ये पढ़ रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा इसीलिए मैं ये प्रश्न सबसे पूछूंगी। इससे क्या होगा? इससे हम विचार कर सकेंगे कि हम पूरे दिन में करते क्या हैं भगवान के लिए। जैसे माता जी ने बोला, सुबह से शुरू हो ही जाता है। सुबह से उन्हीं के लिए शुरू होता है। मंदिर साफ करना, भगवान को उठाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, सब कुछ उसमें हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो अब इसके बाद जो आता है उपासते, ये तो हो गया कि भगवान के लिए वो सब कुछ करते रहते हैं। पर यहाँ पे तीन शब्द हैं। एक तो हो गया आवेश में रहना, दूसरा हो गया नित्य युक्त रहते हैं, ठीक है, तीसरा हो गया उपासते। उपासते का मतलब क्या है? उपासना तो के साथ रहना है, ऊपर पास रहना, भगवान के पास रहना माता जी। भगवान के पास रहना। जी जी, जब पूजा करना उनकी। भगवान उनकी आपके पास रहेंगे। उनके समीप भगवान हमारे साथ होते हैं, इस बात का विश्वास होना। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो उपासते का मतलब होता है उप आसन। आप पास में आके, जैसे हम लोग कहते हैं ना उपवास रखा है, तो पास में आके विराजमान होना, बैठना, हम भगवान के समीप चले जाएं।
तो इसका बहुत सुंदर एक कल ही मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते वो जो मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसमें नारद जी जो है अपनी व्यथा बताते हैं, वो इतना सुंदर था, पढ़ते हुए मुझे इतना अच्छा लगा, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कल क्लास में इसको जरूर बताऊंगी। और जैसे ये वाला श्लोक पढ़ा तो एकदम से, पता नहीं क्यों एकदम से कनेक्ट हो गया, तो जो मेरे मन में था भगवान ने उसको स्वीकार किया कि हाँ तुम बोल दो, क्योंकि उससे कनेक्ट हो रहा है। तो उसमें नारद जी बोलते हैं, वो अपनी चीजें बता रहे होते हैं किस तरीके से उनके जीवन में क्या क्या होता है इस तरह से। फिर वो जब कहते हैं, भगवान उनको दिखाई नहीं देते, पहले वाले जो उसमें उनको दिखते नहीं है, सिर्फ उनकी वाणी आती है, और वो कहते हैं इस जन्म में तुम मुझे मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, पर अगले उसमें तुम मुझे मेरे दर्शन करोगे। तो क्या करना है, भगवान का नाम लेना है तुमको, तुमको नाम हरि हरि नाम जप करना है। तो जब वो हरि नाम लेते हैं और उसके बाद फिर वो वाणी भी चली जाती है, तो फिर जब वो हरि नाम लेते हैं तो फिर वो जो बोलते हैं, वो कहते हैं नारद जी, ये हमारे जो है 33 श्लोक में आता है, छठे अध्याय में। तो वो बोलते हैं कि मैं जब भगवान का नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर इतना महसूस मुझे होता है कि स्वयं भगवान आके विराजमान हो गए, मेरे हृदय में भगवान आके विराजमान हो गए एक बार नाम लेने से। और ऐसे विराजमान नहीं हुए, मुझे लगता है कि जैसे किसी ने आमंत्रित करके उनको बिठाला है। अब आप सोचिए, उपासते का मतलब कि ऐसे उनको फीलिंग होती है कि भगवान आके मेरे हृदय में बैठ गए हैं एक नाम लेने पे, और वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उनको आमंत्रित किया हो, बुलाया हो। जैसे कोई गेस्ट आता तो हम उसको कितना ध्यान रखते हैं, आप पानी लेंगे, क्या करेंगे, मतलब पूरे टाइम गेस्ट के बारे में सोचते रहते हैं, भाई उसका ध्यान रखना है ना। तो आप सोचिए, एक नाम में नारद जी को ये महसूस हुआ। और नारद जी किसके लिए मशहूर हैं, वो चौबीसों घंटे भगवान का नाम लेते हैं, उनके मुंह से हमेशा नारायण नारायण ही निकलता है। तो आप सोचिए कि उनकी दशा क्या होगी। तो वो ये बात जब व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पे उपासते का, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो भक्त है, जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है, जो मुझे मानता है, ये ऐसे करता है नित्य युक्त उपासते, कि मैं उसके हृदय में बैठा हूं, बैठे तो हैं पर हमको महसूस नहीं होता। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कार्तिक मास में, कल ही मैं सचिनंदन महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो वो कह रहे थे दो ही चीज हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इसके तत्व क्या है वो तो सही है, पर प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दो चीजें ध्यान रख कहते हैं, एक तो कहते हैं जो अपना तुम जप कर रहे हो ना, वो बड़े ध्यान पूर्वक करो, और दूसरा जो है संख्या बढ़ाओ, वो तो अच्छी बात है, संख्या भी बढ़ानी चाहिए, और मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी करनी चाहिए, पर मूड बिल्कुल सही होना चाहिए। तुम, आपको याद रहना चाहिए कि भगवान अंदर ही बैठे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो आए हैं मेरी जिह्वा पे, तो उनको कैसे हम स्वागत करेंगे। तो वो उनका बोलना, नारद जी की ये कथा का जो है वो सुनना, और शिला प्रभुपाद के द्वारा परकोट में उपासते के बारे में ये हमने सुना। तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी शिक्षा है कि इस कार्तिक में हमें बड़े ध्यान से एक एक नाम जब हम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो राधा रानी राधा रमन सब लोग जो है वहां पे विराजमान होंगे। और इसी मूड से अगर हम एक माला भी कर लेते हैं, ये मैं आप लोग के लिए नहीं बता रही, मैं अपने लिए बता रही हूँ कि हम सबके लिए है, क्योंकि ये पूरा कार्तिक है ना। कोई बात नहीं, हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे, कोई बात नहीं, एक गोली मिस हो जाए छोड़ दो, दूसरी गोली तुम्हारे पास है, उसको बिल्कुल करेक्ट जो है लगाओ, कहाँ मतलब हृदय में भगवान है, तो एक एक वर्ड जो है हमारा जाना चाहिए। ऐसे करके अगर हम जपा करेंगे तो हमारा ये कार्तिक मास पूरा फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि इस कार्तिक मास में दो ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे जो है नाम जप करना, और दूसरा भगवान को दीपक दिखाना, है ना। तो इस तरीके से ये है। अब इसी के साथ साथ एक चीज और कर लेते हैं, ये जो है यहाँ पे आया है श्रद्धा से युक्त होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धया पर यो पेतास्ते। तो यहाँ पे श्रद्धा नॉर्मल श्रद्धा नहीं है, पराकाष्ठा है श्रद्धा की। तो वो किस में आ गई, जब श्रद्धा की पराकाष्ठा होती पर, है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो जो है ट्रांसेंडेंटल फेथ आ गया, मतलब निष्ठा, निष्ठा भी एकदम ट्रांसेंडेंटल, किसी भी स्थिति में हम ये सोच ही नहीं सकते कि भगवान हमारे साथ गलत करेंगे या हम भगवान को छोड़ दें, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति। तो उसके पहले मैं आपको, कितना समय हो गया, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, जैसे कल माता जी बता रही थी, पता नहीं कब कौन सा टेस्ट हमको देना पड़ेगा।
हम कितने भी आगे बढ़ जाए, टेस्ट तो हमें देने पड़ेंगे, और कब कौन सा टेस्ट में हम फेल हो जाएंगे हमें नहीं पता। तो एक सच्ची घटना बता रही हूँ आपको। एक माता जी थी हमारे इस्कॉन में ही, माता जी अब नहीं है वो। माता जी थी, डॉक्टर थी वो, और उनके 40-50 साल उन्होंने अपने कृष्णा कॉन्शियस में दे दिए। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, उनका बेटा अमेरिका में डॉक्टर, पुणे में वो लोग रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने दे दिया, और वो खुद भी डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छा प्रचार कर रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से एक दिन उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो तो खुद ही डॉक्टर हैं, बोले मैं तो सब कुछ, खाना पीना अच्छा है, सब कुछ है, चलो ठीक है, किसी से कंसल्ट कर देते हैं। तो जाके अपने जान पहचान वाले जो है डिवोटीज डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे पेट में दर्द हो रहा है। तो बोले एक काम करते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं आपके। तो टेस्ट करवाते हैं, स्कैनिंग वगैरह उनकी होती है, और उसके बाद फिर वो जब रिपोर्ट आ जाती है उनकी, तो फिर वो जो है जो डॉक्टर वो होते हैं डिवोटी, तो वो बताने में घबरा रहे होते हैं, कह रहे मैं कैसे बताऊं माता जी को। तो वो कहते हैं माता जी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आप तो इतने हो, और आप लोग समझदार हो, डिवोटी भी हो, तो आप बस इस चीज को सहन कर लीजिएगा, है ना। तो पहले वो उनके हस्बैंड को बताते हैं। तो वो कहते हैं क्या मैं आपकी वाइफ को बताऊं? तो बोले नहीं, बताना तो पड़ेगा। तो वो कहते हैं फिर करके वो मेरे पर छोड़ दो, मैं उसको कैसे समझाऊंगा, पर आप बता दीजिए उसको। तो वो बताते हैं कि माता जी आपको 4th स्टेज कैंसर चल रहा है, और सिर्फ आपके पास मुश्किल से 2 वीक हैं। कितने? 2 वीक, हार्डली 2 वीक्स हैं। बेटा भी यहाँ नहीं रहता। और वो माता जी ने जब ये बात सुनी, तो वे सब लोग सोच रहे थे कि अब इनको क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई आ जाए आपदा, भगवान न करे किसी के ऊपर आए ऐसी बात। और वो जब आई तो क्या रिएक्ट करेंगे? आंसू तो निकलेगा ही ना, आंसू तो निकलेगा, ये तो कंफर्म है, आंसू निकलेगा, घबराहट होगी, या क्या होगा, क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, है ना। तो उस समय माता जी इतनी प्रसन्न हुई, खुश हो गई, और इतनी खुश हुई, वो कह रही अच्छा, मैं बस 2 हफ्तों में भगवान के पास जाने वाली हूँ। अभी तक जो लीला मैं पढ़ रही थी, अब मैं वहां जाके देखूंगी। अरे यहीं पे मैं जो है दामोदर अष्टकम करती थी, अब मैं वहां जाके दीपक दिखाऊंगी, मैं वहां तुलसी महारानी की सेवा करूंगी, जो मैं सेवा यहाँ कर रही थी मैं वहां जाके करूंगी। ये बात सुन के सारे लोग रोने लगे। ये कहाँ से श्रद्धा, निष्ठा, ऐसी निष्ठा। हाँ, ऐसी निष्ठा आती है जब भगवान को कोई निरंतर उनको पूरा जीवन देता है, तो वो निष्ठा भी आती है। फिर भगवान ने रेसिप्रोकेशन कैसे किया जब उनके साथ ये आया? सारे भक्त उनके घर में डेली जाके कीर्तन करते थे और भागवतम पढ़ते थे डेली। तो उन्होंने बोला कि माता जी जो है आपके बच्चे को बुला लेते हैं। उनका बेटा भी डॉक्टर, तो वो भी एकदम से नहीं आ सकता, क्योंकि उसको ऑपरेशन वगैरह करने थे, उसके टाइम टेबल एकदम सेट था। तो उन्होंने बोला कि मुझे आऊंगा, पर मुझे कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे, मैं 2 हफ्ते में तो कैसे भी नहीं आ सकता, मुझे यहाँ से निकलने नहीं जा रहा। बोले कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास तो सारे भक्त हैं, तुम जैसे सारे बेटे ही तो है मेरे, तो तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, और तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो भगवान का नाम, सारे लोग नाम ले रहे, मैं तो जा ही रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ, बड़े खुश होके। और भगवान ने रेसिप्रोकेशन क्या किया कि माता जी करेक्ट जब तक उनका बेटा नहीं आया तब तक माता जी का शरीर नहीं गया। तो उनका बेटा आ गया, उनके साथ उन्होंने 2 दिन रही माता जी, सारी बातें करी, सब कुछ अपना साधना करते करते और भगवान का नाम लेते लेते चली गई। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये जो भक्त ऐसे होते हैं, तो भक्त कहाँ जा रहे हैं, किस सिचुएशन जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको रोग हो गया। अब अरे भक्तों को भी ऐसा हो जाता है, अरे हो जाता है वो अलग बात है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और भगवान इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं क्या? उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है कि वो मेरे धाम पे पहुंचेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? कि वो मेरे द्वारा परम सिद्धि माने जाते हैं, वो सिद्ध लोग हो गए, वो सबसे बड़े योगी हैं, और ऐसा मेरा मत है। अब जहां भगवान कंफर्म कर रहे हैं कि ये मेरा मत है, तो उसमें और कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इस श्लोक से सीखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ चीजों को जो हम सीखेंगे। एक प्रश्न आपसे हम करते हैं यहाँ पे, कि जो 2 गुण इस अध्याय में बताए गए हैं जिनके द्वारा हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बताइए कौन से वो 2 गुण हैं जिनके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? एक तो अपने मन को जो है एकाग्र, मतलब भगवान में लगाना, हम्म, उनके साकार रूप में अपने मन को लगाना, और उनकी निरंतर श्रद्धा भाव से पूजा करना। ओके, तो पूजा का मतलब क्या है? माता जी सेवा करना, सेवा करना, भगवान की सेवा सेवा करना, वो करना। सेवा करना, यस। पूजा नहीं, सेवा करना। और सेवा कौन सी?
जपा के रूप में कर सकते हैं, भोग लगाने के रूप में कर सकते हैं माता जी। नहीं, सेवा, हाँ, ये तो हो गए प्रकार। सेवा कौन सी, किस तरह की सेवा करनी चाहिए? नित्य निष्ठा के साथ, निष्ठा, नित्य निष्ठा के साथ। नित्य निष्ठा के साथ। नित्य, नित्य का मतलब क्या? डेली। मंगला आरती में अभी कार्तिक में नहीं आना है, डेली आना है। क्यों? ये जो हम, ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये सेवा है या नहीं है? सेवा है। भागवतम जो पढ़ते हैं वो सेवा है भगवान की, है। जैसे अभी हमने पूछा ना कि दामोदर की हम आरती करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होती है? हाँ, होती हैं। राधा रानी को फूल ऑफर करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं? हाँ, होते हैं। तुलसी महारानी की जो हम पूजा करते हैं, क्या ये भगवान की सेवा है? हाँ, है। ये तदीय सेवा कहलाती है। भगवान के पार्षदों की सेवा करना, भगवान को जो प्रिय है उन सबकी, जो भी हम, जैसे गीता की सेवा है, गीता को पढ़ने की सेवा। गीता को दीपक नहीं दिखाया जाएगा, वो अलग बात है कि दिखा सकते हैं क्योंकि शास्त्र है तो उनको दिखा सकते हैं, पर गीता को जब पढ़ेंगे तो उसकी अब सेवा कर रहे हैं, वाणी के द्वारा सेवा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी गौ माता की सेवा, गुरु जो है, हमारे भगवान को गैया बहुत प्यारी है, उनकी सेवा करते हैं तो भी भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मन है, जो भी हम सेवा करते हैं, वो इसलिए नहीं, कर्म कांड से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि गाय को ये देने से ये पाप कट जाते हैं, वो सेवा नहीं हुई। वो तो अपने चीजों को हम खराब, मतलब खत्म करने के लिए कर रहे हैं। भगवान को ये प्रिय है इसलिए हम इसकी सेवा कर रहे हैं। तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए हम कर रहे हैं। ये भाव से हम, हमें करना चाहिए। तो इस कार्तिक में जो भी हम लोगों ने जो लिया है, कार्तिक मास का जो संकल्प, तो उसको जो है हमें करना चाहिए। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे है जो शिला प्रभुपाद ने हम लोगों को, अब विराम करेंगे इसी के साथ हम सत्र को, कि शिला प्रभुपाद ने हमें इतना सुंदर एक जिसको बोलते हैं ना टाइम टेबल बना के दिया है कि सुबह के सत्र में, सुबह उठ के जल्दी हमको जप करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा क्या सतोगुण रहता है, उस समय हम जपा कर सकते हैं। और वही जपा जब हम रात में करते हैं तो वो हमारा तमोगुण में हो जाता है, कितना भी कर लो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से कोई भी शास्त्र जब हम सुबह पढ़ते हैं, जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इसका मनोभाव बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए आप देखेंगे 8 बजे से, मतलब 10 बजे के बीच के पहले पहले जो इस्कॉन में जो फॉलो करते हैं, श्रवण, कीर्तन, आरती, सब कुछ सुबह हो जाती है। करेक्ट। और शाम को क्या होता है? कीर्तन। हमको भागवतम, हाँ। न सुबह भागवतम, हाँ, शाम को गीता। शाम को भी होता है, पर शाम को मेनली आपने देखा होगा कीर्तन मेला शाम को होता है। सुबह सुबह कीर्तन मेला कम होगा, शाम को कीर्तन होगा। क्यों? क्योंकि रजोगुण और पैशन वाली चीजें होती ना, और वहां मन लगेगा भी लगेगा आपका। और वहां पे आप कहोगे शाम को बैठ के मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा शाम को, वो सुबह के समय होगा। तो इसीलिए सुबह के सत्र में, सुबह के समय हमको नाम जप, भगवान की आरती, और जो सुबह सुबह का जो कार्यक्रम है वो कर लीजिए। और सुबह 12 बजे तक कोशिश करिए सारा श्रवण कीर्तन हमारा अच्छे से हो जाए, और शाम को अच्छे से कीर्तन, भगवान का नाम की जो है, ये आपकी आरती, अभी जो दामोदर अष्टकम चल रहा है ये है, गोपी गीत है, जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं, वो सब अच्छे से हमें करना चाहिए। कि ये शिला प्रभुपाद ने एक पैटर्न बना के हमको दे दिया है, तो हमें इस पे बहुत ध्यान से, इसी पैटर्न पे चलेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 हमारे जो 3 गुण हैं वो सेटल होने लगेंगे। तो हम सतोगुण के समय में सतोगुण, और ये बोला ना पूरे दिन में जो नित्य युक्त रहते हैं भगवान की सेवा में, तो दोपहर का जो समय होता है उसमें सारा जोश वाला भगवान का काम कर लीजिए, जो कुछ जोश वाला करना है। आज भोग बनाना है, अब माला बनानी है, अब ये काम करना है, ड्रेस सिलनी है, जो कुछ करना है सब दोपहर के उसमें सारी सेवाएं भाग दौड़ वाली कर लीजिए। सुबह के समय शांति से भगवान पे मेडिटेट करके भगवान का जो है सेवा करनी चाहिए। ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे कार्तिक, तब जाके हम लास्ट में जो भगवान गुणगान करेंगे भक्तों का, तो वो गुण शायद हमारे में भी प्रकट होने लगे। तो ऐसी कामना के साथ हम इस सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज बहुत सी माताएं करवा चौथ का व्रत भी रखे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा तो करवा चौथ का मतलब क्या होता है कि हमारे व्रत करने से हमारे पतियों की उम्र जो है ना तो बढ़ती है, ना ही उनसे हम उनको बचा सकते हैं। बचाने वाले तो भगवान हैं, तो उनसे प्रार्थना करिए कि जो है दीर्घ आयु उनको दें, और जब तक वो हैं तब तक भगवान की सेवा में रहें। ये व्रत अगर कर रहे हैं कोई भी, तो भगवान से चुपचाप से यही मांगिए, है ना, क्या, कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें,
ये मांग के और अपना आज का आप व्रत को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो इसी कामना के साथ सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।